Hello, learners. Welcome to my channel Be a Learner. आज हम हिंदी व्याकरण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सी संधि के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। संधि के भेद 3 प्रकार के हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। आइए इनको हम विस्तार में जानते हैं। कृपया करके एक एक वीडियो ध्यान से देखिए। पहला है स्वर संधि, जिसे नाम से ही हमें पता चलता है स्वर, वो स्वर से जुड़े हुए हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि मैंने इस स्लाइड में उदाहरण लिखे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। मुनि प्लस ईश, इसका परिवर्तन होता है मुनीश। ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश। सदा प्लस एव, सदैव। सु प्लस आगत, स्वागत। ने प्लस अन, नयन। इस तरह से दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार यानी कि परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्वर संधि अच्छे से समझ आई हो। आइए व्यंजन संधि के बारे में कुछ जानते हैं। व्यंजन संधि नाम ही कहता है कि ये व्यंजन से जुड़े हुए हैं। व्यंजन यानी क ख घ, जो हमने बचपन में पढ़ा है। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। शर प्लस चंद्र, शरचंद्र। उत प्लस हरण, उदाहरण। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। सम प्लस लग्न, समलग्न। तो इसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ यदि व्यंजन जोड़ा हो या स्वर जोड़ा हो और उसके परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। आइए इसके 2 रूल्स हम देखते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या किसी स्वर से हो जाए तो ग, च को ज और प को ब हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में देखिए। दिक् प्लस गज, दिग्गज। वाग इश, वागिश। और दूसरा रूल ऐसा है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण को मेल हो तो उसके साथ पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे कि वांग प्लस मय, वो हो गया वांगमय। उच्च प्लस नाश, उच्च नाश। षष्ठ प्लस मास, क्षण मास। तो ये थे 2 रूल्स व्यंजन संधि के। इसे आप अपने नोटबुक में लिख के रखिए और याद से दोहराते रहिए। और हमारा लास्ट संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग यानी जो 2 डॉट हम लगाते हैं उसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मन, उसके बाद विसर्ग लगाया हुआ है प्लस बल, मनोबल। दुशासन, दुशासन। निष्फल, निष्फल। तो ये थे हमारे तीनों संधि जो हमने पढ़े। पहला